मेन जो है पर्टिकुलरली वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे यंग मेंस हैं जो कि शादी ना करने का डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं। उनको दिख रहा है सोसाइटी में कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टाइप से बाइस्ड लॉज बने हैं, वन साइडेड लॉज बने हैं, जिस टाइप से सोसाइटी जो है वो मैन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ नहीं जी पाता है शादी के बाद में। फ्रीडम पूरा ख़त्म हो जाती है एकदम, एक तरीके से एक गुलामी वाली ज़िंदगी हो जाती है मेरे हिसाब से आज के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है मैं ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बाकी लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ में वो चीज़ नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, और वो एक अल्टरनेटिव पाथ जो है वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो लाइफ अपनी जी सकें, यंग जनरेशन। तो वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला था, मतलब फॉरेनर की अगर मैं बात करूं पहले तो बहुत सारे ऐसे सोलो ट्रैवलर्स थे, या फिर अपने और दोस्तों के साथ भी थे, जो कि थ्रू आउट अपने लाइफ जो है वो ट्रैवलिंग में उन्होंने अपना करियर बनाने की का सोचा है। थ्रू आउट वो अपने लाइफ जो है वो ट्रैवलिंग करेंगे, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे। ये उनकी लाइफ का एक पर्पस है, ये उनके लाइफ का एक गोल है जो कि उन्होंने अपने लिए बनाया है। और वो शादी वादी में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी हम लोगों ने। और पैटर्न सेम बनता दिख रहा है आजकल बहुत सारे कंट्रीज़ में, सेम पैटर्न बनता दिख रहा है कि यंग मैन जो है वो शादी से दूर जा रहे हैं, और जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ रेट भी गिर रहा है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में। इंडिया में तो अभी शुरुआती है, तो उतना अच्छी ये चीज़ निकल के अभी नहीं आ रही है सामने, लेकिन यूएस में, यूके में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में चाइल्ड बर्थ रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि मैरिज रेट गिर गया है काफ़ी ज़्यादा, और कंटिन्यूसली गिर रहा है अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्लैट हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो और गिर रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में जो है शादियों का रेट वो बहुत तेज़ी से गिरने वाला है, ख़ास तौर से अगले 4-5 साल में ही मेरे को लगता है कि वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा शादियों का रेट। और जैसे जैसे अल्टरनेटिव पाथ निकल के आएंगे कि भाई इस तरीके से भी जी जा सकती है ज़िंदगी, राइट। तो जब लोगों को वो चीज़ें पता लगेंगी ना, तो और तेज़ी से भी गिरेगा मैरिज रेट। अभी क्या है कि बंदा शादी इसलिए भी कर लेता है कभी कभी कि उसको लगता है कि भाई अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, राइट। लाइफ में थोड़ा अकेले पड़ जाएंगे, और बुढ़ापे में क्या होगा, राइट। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती है कहीं ना कहीं, तो वो ये इन चीज़ों की वजह से भी कभी कभार शादी कर लेता है आज के टाइम में। लेकिन जैसे जैसे अब लोग शादी नहीं करेंगे, जैसे जैसे लड़के शादी नहीं करेंगे, और जब वो शादी नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है वो कुछ और एक्सप्लोर करेंगे लाइफ में, किसी और तरीके से जिएंगे ज़िंदगी को। तो जब वो तरीके निकल के आएंगे ना ज़िंदगी में, मतलब सोसाइटी में, और जब लोगों को दिखना शुरू होगा, लड़कों को दिखना शुरू होगा कि भाई इस तरीके से भी जी जा सकती है ज़िंदगी, इस तरीके से भी जी जा सकती है, तो फिर वो उस डायरेक्शन में थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो उस डायरेक्शन में जाने का सोचेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से अभी वही स्टेज है कि अलग अलग जो पाथ्स हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं धीरे धीरे, अलग अलग पाथ निकल के आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऋषिकेश गया, वहाँ लोगों से मिला, तो मेरे को जानने को मिला कि और किस किस तरीक़ों से जी जा सकती है ज़िंदगी, राइट। जैसे एक इंडिया का बंदा था, एक छत्तीसगढ़ का था, तो उसने क्या किया है, एक बिज़नेस सेटअप कर लिया है अपना, एक कपड़ों का शोरूम अपने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। और पूरा उसको जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस है वो बेसिकली, ऑलमोस्ट, मतलब उसका मैनेजर वगैरह देखता है वो पूरा बिजनेस, उसको नहीं देखना पड़ता है। तो कभी कभार बस थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फुल टाइम उसको बैठना पड़ रहा है वहाँ पे। इसके अलावा फिर वो फ्रीलैंसिंग भी करता है साथ में अपना, मतलब ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेता है और उनको डिलीवर करता है। अलग अलग लोगों के साथ में कांटेक्ट में है, तो उसको मतलब ऑनलाइन ही उसका काम हो जाता है, कहीं एक जगह उसको टिक के नहीं बैठना पड़ता है। और इसके साथ में फिर वो ट्रैवलिंग भी कर रहा है, राइट। तो वो लगभग 3-4 साल से घर से बाहर है अपने, और वो बाहर ही रहता है। ऋषिकेश में वो लगभग 5-6 महीने के लिए है, तो वहाँ पे रह रहा है, अपना काम कर रहा है और घूम फिर रहा है, राइट, और लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट।
फॉरेनर से मिल जुल रहा है तो उसके दिमाग में और सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो इन टाइप से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और इस टाइप से आज के टाइम में मेंस ने ज़िंदगी जीना शुरू भी कर दिया है, राइट। तो ये एक चीज़ है। एक बंदा मिला था मेरे को, वो था पानीपत का था शायद, उसी साइड का था कहीं का। तो उसका रिसेंटली एक्चुअली डाइवोर्स हो के चुका था, लगभग दो ढाई साल पहले। तो यंग यंग ही लग रहा था मेरे को, देखने में 30 के आसपास का लग रहा था, लेकिन 2-3 साल पहले उसका डाइवोर्स हो के चुका है। तो उसने भी फिर अब इसी टाइप से ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, थोड़ा घूमते फिरते हुए, राइट, और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए और अनमैरिड रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये चीज़ और बढ़ने वाली है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है एक्चुअली। और शादियों का रेट बहुत तेज़ी से गिरने वाला है और यंग मेंस जो हैं वो अवॉइड करेंगे आने वाले शादी टाइम में शादियों को। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि आप शादी नहीं करोगे तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए अपने लाइफ में, एक गोल होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए जिसके लिए आप बिज़ी रहो, राइट। आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है वो इधर उधर ना भागे, है ना, किसी गलत रास्ते पे ना ले जाए आपको। इसलिए आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, या फिर आपके पास अपना कुछ ऐसा बिजनेस या फिर कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो आपको बिजी रखे, राइट। उससे क्या होगा कि आप लोनली भी फील नहीं करोगे, आप अलग अलग लोगों से मिलते रहोगे, तो फिर उन लोग से फिर आप दूर जाओगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो अपने गोल पे फिक्स है, अपने पर्पस पे फिक्स्ड है, राइट। जैसा कि मैंने आपसे अभी 2-3 एग्जांपल डिस्कस किए, इस टाइप से लोगों को अपना मेंस को अपना पर्पस एक सेट करना चाहिए लाइफ में, कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, ये काम करना है और इस चीज़ के लिए काम करना है, राइट। साइड में अपना वो रिलेशनशिप में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिंगल ही रह रहे हैं, पूरा ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिलेशनशिप में भी रहते हैं बाकी गर्ल्स के साथ में, अपना जो भी उनका है, लेकिन प्रॉपर जो है वो शादी वाले रिलेशन में एंटर नहीं करते हैं। तो इस टाइप से लोगों ने ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ये चीज़ें अभी उतना निकल के नहीं आती हैं, लेकिन जब आप घूमोगे फिरोगे और लोगों से इंटरेक्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कि ऐसा भी होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे हैं मेरे ख्याल से वो। और इसलिए मेरे को लगता है ना कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो एंड हो रहा है, जो आज के टाइम में शादियाँ कम होना शुरू हो गई है और ये जो बाइस्ड लॉज बने हैं ना, वन साइडेड लॉज, ये मेरे को लगता है अच्छा हुआ है मेंस के लिए, यंग मेंस के लिए, ख़ास तौर से जो अब 20s में हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है ये चीज़। क्योंकि अब उनको एक तरीके से पूरी फ्रीडम मिल गई है, उनको अपने घर वालों को भी कन्विंस करने के लिए कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो सीधा सीधा बोल बोल सकते हैं अपने घर वालों से कि देखो भाई आज के टाइम में क्या हो रहा है शादियों में, राइट। मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहता, और घर वालों को भी दिख रहा है कि ये सब हो रहा है, तो वो उतना फोर्स नहीं करेंगे, उतना प्रेशर नहीं डालेंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं आज के लिए, यंग मेंस के लिए। वो उनको एक कंप्लीट फ्रीडम मिली है अपनी लाइफ जीने के लिए, और अपने अपने हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, अपने गोल सेट कर सकते हैं, अपना पर्पस सेट कर सकते हैं लाइफ का, और जिस भी हिसाब से उनको ज़िंदगी जीनी है उस हिसाब से वो लोग जी सकते हैं।